हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 32 साइज़ का बोट नेक डिजाइन देखेंगे। देखिए, मेन फैब्रिक और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेना है, तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर आएगा मेरा 7 इंच, आर्म होल आएगा मेरा 7 इंच। इसी तरह से शोल्डर की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका चौथा आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। इसी तरह से चेस्ट की लाइन ड्रॉ करते हुए हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। ये बोट नेक ब्लाउज है, तो शोल्डर को हम हाफ इंच डाउन कर लेंगे। अब वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट हमारा 26 है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ करते हुए हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। मार्किंग के अकॉर्डिंग ही हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब नेक का मेजरमेंट लेंगे। नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 4 इंच और नेक के ऊपर की लेंथ रख रही हूँ मैं 3 इंच और नीचे से 4 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब नीचे की नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 12 इंच और नीचे से विड्थ में 4 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और बराबर ऊपर के नेक के हमें सेंटर निकालना है और सेंटर से हमें नेक को ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से नेक की डिजाइन निकाल लेनी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से नेक को हम कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक के साथ हमें अटैच कर लेना है, तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और पूरे नेक को एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम स्टिच लगाएंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमें स्टिच लगा लेनी है एक पैर का मार्जिन रखते हुए। और मेन फैब्रिक को हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। इसी तरह से अस्तर के बराबर से हम मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। कॉर्नर से बराबर से कट कर लीजिएगा, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगाएंगे। कॉर्नर को बराबर से कट लगा लीजिएगा और कॉर्नर बराबर से नोकीले चीज़ों से बाहर की तरफ करते हुए कॉर्नर बाहर की तरफ निकाल लेने हैं। इसी तरह से कोई नोकीले चीज़ों से कॉर्नर को बाहर की तरफ कर लेना है और नेक को बराबर से बिठाते हुए एक रॉपी स्टिच लगा लेंगे। आप चाहे तो रॉपी स्टिच लगा सकते हैं या आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। अब मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हमें अटैच कर लेना है। अस्तर के बराबर से स्टिच कर लेनी है मेन फैब्रिक के साथ। इसी तरह से अस्तर के बराबर से स्टिच लगाएंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। इसी तरह से जो मेन फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब हमें एक बो रेडी कर लेना है, तो मैंने ये फैब्रिक लिया है 4 फोल्ड करते हुए 3 इंच का हम फैब्रिक सर्कल कट कर लेंगे। 3 इंच का सर्कल कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर ये सर्कल रखेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे सर्कल को हमें स्टिच लगा लेंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे सर्कल को स्टिच लगा ली है और मेन फैब्रिक को हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। अब पूरे राउंड में हमें छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको सेंटर से कट लगाते हुए हमें फैब्रिक को पलटा लेना है। कोई नोकीले चीज़ों से कॉर्नर बाहर की तरफ कर लीजिएगा अच्छी तरह से। इसी तरह से हमारा ये फैब्रिक रेडी हो चुका है। अब इसको सेंटर से फोल्ड करते हुए सुई धागे से हम स्टिच लगाएंगे।
बराबर सेंटर से स्टिच लगा लेनी है सुई धागे से। इसी तरह से सुई धागे से इसको पक्का कर लेंगे। सुई धागे से इसको पक्का कर लेना है। अब मेन फैब्रिक का एक फैब्रिक लेते हुए इसको सेंटर से अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक का हम 1 इंच का फैब्रिक लेंगे। इसी तरह से मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है मैंने और उसको 1/2 इंच पर हम स्टिच लगाएंगे और उसको हम पलटा लेंगे। अच्छी तरह से फैब्रिक को पलटा लेना है और जो हमने बो रेडी किया था उसको सेंटर से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से सेंटर से अटैच करते हुए जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और जो सिलाई है हमारी उसको अंदर की तरफ पलटाते हुए अब हमें 2 रिबन्स रेडी कर लेनी है नीचे लगाने के लिए। तो मैंने फैब्रिक लिया है 3 इंच का और उसको फोल्ड करते हुए हमें तिरछे में स्टिच लगा लेनी है और उसको भी हम पलटा लेंगे। कोई नोकीले चीज़ों से कॉर्नर बाहर की तरफ कर लीजिएगा। इसी तरह से 2 रिबन्स रेडी कर लिया है मैंने। अब हमें समोसे रेडी कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से मैंने समोसे रेडी कर लिए हैं और ये हमारा बो भी रेडी हो चुका है। अब जो बैक पार्ट रेडी हुआ था उसको हमें बैक पार्ट की प्लेट देते हुए कंप्लीट कर लेना है। देखिए 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम प्लेट्स दे देंगे बैक पार्ट को और कमर पट्टी लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। इसी तरह से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम कमर पट्टी अटैच कर लेंगे और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगा लेने हैं। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी की कॉर्नर से फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को कॉर्नर की स्टिच लगा लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉपी स्टिच लगा लेनी है। जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको बराबर से कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉपी स्टिच लगा लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें लेस अटैच कर लेनी है नेक को। तो जो हमारे कॉर्नर है उसको अटैच कर लेना है एक मेन फैब्रिक के साथ और जो हमने समोसे रेडी किए थे उसको बराबर से नेक के बराबर से अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से नेक के बराबर से ही हम अटैच कर लेंगे और नीचे में मैंने नेक को लेस अटैच की है और जो ऊपर का नेक है उसको भी हम लेस को अटैच कर लेना है। इसी तरह से जो समोसे हमने अटैच किए थे उसी के बराबर रखते हुए लेस को अटैच कर लेंगे और लेस अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरे कॉर्नर से लेस लगाते हुए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमने बो रेडी किया था और उसकी रिबन्स उसको बराबर सेंटर से अटैच कर लेनी है। जो हमने बो रेडी किया था उसको उसके ऊपर रखते हुए सुई धागे से पक्का कर लेंगे। इसी तरह से सुई धागे से पक्का कर लेना है। बहुत ही सिंपल और यूनिक डिजाइन है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मेरा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।